अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई जुनैद बगदादी। आज हम बात करेंगे कि 2025 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा होगा। तो जो सूरत हाल अभी तक नज़र आ रही है, इंशाल्लाह नज़र यही आ रहा है कि 2025 में अदर जो सेक्टर्स हैं उनमें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो सेक्टर है इंशाल्लाह उसमें लाजमी बूस्ट आएगा। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना लाएअमल तैयार कर लिया है कि जितने भी टैक्सेस हैं जो पिछले साल लगे थे और तकरीबन 50% इंक्रीज़ कर दिए थे, सारे टैक्सों को रिवाइज कर रहे हैं। और जो नॉन फाइलर के ऊपर सख्ती और एक जो जंगला जगड़ दिया गया था कि वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, उसके लिए भी एफबीआर ने लाएअमल तैयार कर लिया है कि 1 करोड़ से कम प्रॉपर्टी जो भी बंदा बाय करेगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया और आप ये प्रॉपर्टी किन पैसों से बाय कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ इमरान खान साहब ने बनाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया था। तो ये जो 2 साल हैं 25 और 26, उसके बाद आ जाएगा इलेक्शन के बाद अब जो भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि जैसी गवर्नमेंट आती है तो 2 साल डेड मार्केट होती है। तो ये पीक टाइम है रियल एस्टेट का, ये जो चल रहा है ना, ये पीक टाइम है। इसमें अगर आपने कोई प्लॉट बाय किया हुआ है तो मेरा आपको मशवरा है कि अभी उसको सेल ना करें, क्योंकि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास परफेक्ट टाइम है। इससे परफेक्ट टाइम कोई और हो ही नहीं सकता कि आप परचेजिंग करें, क्योंकि अगर तो टैक्स हो गए रिवाइज और आपका इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, 23% से तकरीबन 11% पे आ गया और मज़ीद कम कर रहे हैं। लोगों का पैसा पड़ा हुआ था बैंक में, अब या तो वो गाड़ी परचेज कर रहे हैं या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेल परचेज होगी ज़्यादा। हमेशा जो भी बिजनेस है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो मार्केट कब क्रैश होती है? जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह फाइलों की मार्केट है, यानी फाइलें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन परचेज़र कोई भी नहीं है, तो वो क्या है कि मार्केट क्रैश होगी। लेकिन अब क्या होने वाला है कि बायर ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगी, तो रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो यही मार्केट का फंडा है और इस फंडे को जो भी समझ के इन्वेस्टमेंट करेगा इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेगा। और मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि 2025 में बैंकों में पैसा पड़ा है, उससे प्रॉफिट कमाने के बजाय कोशिश करें कि रियल एस्टेट में, मैं नहीं कहता मेरे साथ, किसी भी बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें। 100/10% फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी जगह और अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर कहीं गलत जगह पे फंस गए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। और एक और आपको मशवरा दे दूँ कि फ़ाइल परचेज़ नहीं करनी है आपने। कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं या घर हैं वो बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बकाया फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मेन फिरोजपुर रोड की जो सोसाइटीज़ हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह डील आउट कर रहे हैं। वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे घर या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट, कैश पे प्लॉट या कैश पे घर चाहिए हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। थैंक यू।